नमस्कार। सनातन विचार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ध्यान के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान चिंतन को संदर्भित करता है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के मार्ग में 7वां चरण है। वास्तव में महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र में सार्वभौमिक पारलौकिक आत्म के साथ अनुभवजन्य आत्म के मिलन को सक्षम करने के लिए व्यवस्थित रूप से विकसित और वर्णित इस मार्ग को ध्यान योग के रूप में जाना जाता है। परिचय पे नजर डालें तो ध्यान शब्द ध्याय धातु से बना है, जिसका अर्थ है सोचना। ध्यान को आमतौर पर ध्यान के रूप में अनुवादित किया जाता है, जिसका अर्थ है शांत अवस्था। हालांकि ध्यान शब्द को समझने के दो तरीके हैं। मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए एक तकनीक मन की एक ऐसी अवस्था जहां इन भटकाओं को नियंत्रण में लाया जाता है। अष्टांग योग में ध्यान का अभ्यास पिछले चरण के अभ्यास का अनुसरण करता है, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। वास्तव में ध्यान धारणा की निरंतरता है। धारणा का निरंतर अभ्यास अंततः ध्यान की ओर ले जाता है, क्योंकि ध्यान और कुछ भी नहीं बल्कि एकाग्रता की अधिक परिपक्व अवस्था है। और योग सूत्र कहता है कि उस वस्तु की ओर ज्ञान का अखंड प्रवाह ध्यान है। इसे और स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन एक वस्तु के बारे में सोचने की कोशिश करता है, खुद को एक विशेष स्थान पर रखने के लिए सिर के शीर्ष, हृदय आदि के रूप में। और यदि मन केवल शरीर के उस हिस्से के माध्यम से संवेदनाओं को प्राप्त करने में सफल होता है तो वे धारणा होती है। जब मन कुछ समय के लिए स्वयं को उस अवस्था में रखने में सफल हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। एकाग्रता या धारणा हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जिसमें हमारे विचारों का सहज भटकना, मानस का उतार चढ़ाव नियंत्रण में आ जाता है। एकाग्रता की अवस्था में मन किसी एक बात पर ध्यान देता है, जिससे मन की गतिविधि एक ही दिशा में तीव्र हो जाती है। एकाग्रता की स्थिति में ध्यान का केंद्र संकुचित हो जाता है। जब कोई एकाग्रता से चिंतन या ध्यान की ओर जाता है तो वह फोकस विस्तारित हो जाता है। चिंतन लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और आसानी से और सहज तरीके से लंबे समय तक किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है। मनोवैज्ञानिक शोध से यह पता चलता है कि ध्यान का एक प्रमुख घटक है। ध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत कई अनुभवजन्य अध्ययन भी बताते हैं कि ध्यान किसी के ध्यान को बढ़ाता है। एबडेन फिंगर टेस्ट एक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, जिसमें विषय को किसी कार्य पर ध्यान देने और विचलित करने वाली उत्तेजनाओं को अनदेखा करने की आवश्यकता होती है। बच्चों के साथ साथ इस ध्यान का अभ्यास करने वाले वयस्कों के अध्ययन ने इस परीक्षण पर बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। ध्यान का उद्देश्य जाने तो ध्यान का उद्देश्य, जैसा कि महर्षि पतंजलि द्वारा बल दिया गया है, मन की भटकन को नियंत्रित करना और मन को उसकी विचार सामग्री से खाली करना। वास्तव में किसी के विचारों को मौन करना ही ध्यान में प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। साथ ही ध्यान के अभ्यास में थकान, संदेह, भ्रम और मन की अस्थिरताएं जैसी कई बाधाएं हैं। ध्यान के सफल अभ्यास का अर्थ है इन बाधाओं को कम से कम कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। इसलिए भावनात्मक भलाई, कम चित्ता और अहंकार भागीदारी पर काबू करने में सफल ध्यान में प्रगति के साथ सहसंबंध होने की उम्मीद की जा सकती है। ध्यान के लाभ की बात करें तो ध्यान श्रेष्ठता प्राप्त करने का एक साधन है। ऐसा माना जाता है कि आत्मज्ञान और आत्म परिवर्तनकारी चरम अनुभव की ओर ले जाता है। ध्यान के अभ्यास के लाभ कई गुना हैं। यह भय और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। प्यार, करुणा, मित्रता, प्रसन्नता जैसी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करता है। दिमाग को शांत करता है। एकाग्रता, स्मृति शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। वास्तव में किसी की संज्ञात्मक शैली, स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए ध्यान का अभ्यास सर्वोपरि है। बुद्धि की अग्नि को बढ़ाने का उपाय। योग मानव अस्तित्वों को 5 कोशों के रूप में देखता है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आत्मा के 5 कोशों या आवरणों में से प्रत्येक के विकास के लिए जिम्मेदार अग्नि का एक अलग रूप है। बुद्धि की अग्नि विवेक की अग्नि है। विज्ञानमय कोश की अग्नि, जिसके माध्यम से व्यक्ति सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे, सही और गलत का भेद करता है। बाहरी मन की आग मनोमय कोश नैतिक रूप से तटस्थ है। यह केवल छापों को पचाता है। बुद्धि की अग्नि इन्हें और पचाती है। उनका अर्थ, गुण या सामग्री, उनका अंतर्हीन विचार निकालती है। किसी के बुनियादी मूल्यों और विश्वासों का निर्माण इससे होता है। बुद्धि की अग्नि धर्म के शरीर का निर्माण करती है। व्यक्ति की अंतर्दृष्टि और समझ का क्षेत्र। न्यूरोफिजियोलॉजिकल परीक्षण। ध्यानस्थ अवस्था स्वयं एक अद्वितीय न्यूरोफिजियोलॉजिकल विवरण में फिट नहीं हो सकती, क्योंकि न तो वह एकल ध्यानपूर्ण अवस्था है,
लेकिन विभिन्न न्यूरोलॉजिकल सह संबंधों के साथ विभिन्न ध्यान अवस्थाएं हैं, क्योंकि ध्यान देने वाली अवस्थाएं किसी प्रकार के न्यूरोफिजियोलॉजिकल विवरण से परे है। एक ध्यानस्थ अवस्था केवल एक कार्यात्मक अवस्था हो सकती है जो ध्यानी को कुछ ऐसी क्षमताएं प्रदान कर सकती है जो सामान्य क्षमताओं से अधिक प्रतीत होता है। ध्यान न्यूरो इमेजिंग अध्ययन से उभरते सबूत हैं कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल और फ्रंटल क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होते हैं, चूंकि ये क्षेत्र ध्यान से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है ध्यान प्रथाओं में वास्तव में बढ़ी हुई ध्यान मांग शामिल है। सबसे पहले निरंतर एक बिंदु ध्यान नियंत्रण अवशोषण की स्थिति की ओर ले जाता है, जिसमें एक विस्तारित जागरूकता का अनुभव होता है जो सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं द्वारा लगाए गए सीमाओं को पार करता है। दूसरा प्रभाव, इसकी हमेशा सराहना नहीं की जाती, वह यह है कि ध्यान देने वाला ध्यान मन की एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां संज्ञात्मक उत्कृष्टता के अलावा उस स्थान में जानने और होने के आंतरिक प्रबंधन से व्यक्तिगत परिवर्तन संभव है। सामग्रीहीन चेतना की स्थिति को प्राप्त करना यानी मन को संवेदी संज्ञात्मक सामग्री से खाली करना, शांत करना, अनुभूति और आचरण के बीच अस्तित्वगत अंतर को पाटने का प्रभाव है। व्यक्तिगत परिवर्तन इसी अवस्था का परिणाम है। ऐसी अवस्था में मन में विश्वासों और व्यवहारों के बीच कोई विरोध नहीं होगा। इस प्रकार ध्यान एक अभ्यास है जिसमें कोई चुनी हुई वस्तु, मानसिक या शारीरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यायाम शामिल है। ध्यान के प्रभाव, समकालीन शोध से पता चलता है कि ध्यान का अभ्यास वास्तव में कुछ संज्ञात्मक, भावनात्मक और रचनात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है जो अपने आप में दिलचस्प है। आध्यात्मिक विकास, ध्यान का कैवल्य का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति और व्यक्ति के परिवर्तन से होता है। मेडिटेटिव ट्रेडिशनल और समकालीन मनोवैज्ञानिक पर एक शोध में लिखा है कि आध्यात्मिक विकास पर ध्यान के प्रभाव से संबंधित दो अलग अलग पहलुओं का उल्लेख करते हैं। अनुभव जो चेतना की सामान्य सीमा के भीतर सुलभ है और रहस्यमय, मानसिक या असाधारण प्रभाव को शामिल करती हैं। वास्तव में ध्यान का स्वास्थ्य से संबंध तब स्पष्ट होता है जो आध्यात्मिक विकास से जोड़ा जाता है। संज्ञात्मक प्रभाव, अधिकांश सूचना प्रसंस्करण संज्ञात्मक गतिविधि अचेतन स्तर पर चलती है और इसमें मस्तिष्क के विभिन्न भाग शामिल होते हैं। ध्यान में केंद्रित ध्यान शामिल है। इसके अलावा स्कैनिंग और विश्लेषण जैसी सामान्य आदतन ध्यान देने वाली प्रक्रियाओं को भी अलग करता है ताकि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को विकसित कर सके। शंक्वाकार प्रभाव, चेतना के दो मूलभूत पहलू हैं, जानना और होना। मूल रूप से चेतना को जाने और होने की अभेदित एकता के रूप में देखा जाता है। उपनिषद के कथन के पीछे यही तर्क है, ब्रह्मा को जानना ब्राह्मण होना है। ऐसा माना जाता है कि योग और ध्यान एक व्यक्ति को चेतना को शुद्ध और प्राथमिक अवस्था तक ले जाते हैं जहां जानने और होने के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। एक उच्च विकसित ध्यान अवस्था वह है जिसमें जानने का परिणाम होने के साथ प्रतिवर्त संबंध है कि किसी के संज्ञान और आचरण, विश्वास और व्यवहार के बीच कोई अंतर नहीं होगा। आप जो जानते हैं उसे अमल में लाने के लिए किसी विफलता से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शराब, धूम्रपान और नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे कमजोर पड़ने वाले व्यसनों में से अधिकांश ऐसी विफलता के कारण है। भावनात्मक प्रभाव, माना जाता है कि योग के अभ्यास से संतुलन और भावनात्मक रूप से संतुलित मन की स्थिति पैदा होती है। इसलिए उम्मीद करना उचित है कि ध्यान चिंता और तनाव में कमी ला सकता है। उच्च रक्तचाप जैसे तनाव संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद कर सकता है। ऐसे कई अनुभव हैं जो सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि ध्यान तनाव को कम करने का प्रभाव रखता है। एक अध्ययन में यह कहा गया कि 15 से 50 वर्ष की आयु के बाहर रोगी जिन्हें तनाव और चिंता से पीड़ित के रूप में निदान किया गया था, उन्हें बेतरतीब ढंग से 2 समूह में सौंपा गया था। नैदानिक आकलन साथ ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण उन लोगों द्वारा किए गए थे जो ये नहीं जानते थे कि विषय किस समूह से है। परिणामों ने प्रायोगिक और नियंत्रण समूह के बीच सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण अंतर दिखाया। नियंत्रण समूह की तुलना में प्रायोगिक समूह में काफी सुधार हुआ। प्रायोगिक समूह में नियंत्रण समूह से रोगियों की चिंता स्कोर में उल्लेखनीय कमी आई। ऐसी कई रिपोर्ट बताती हैं कि ध्यान का अभ्यास नौकरी सेटिंग में तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए सनातन विचार को। धन्यवाद।